प्यारे बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स ये चैप्टर ऑप्टिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस फार्मूला। व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, उस केस में कर रहे हैं और लेंस हमने लिया कन्वेक्स लेंस। लो पहले फिगर बना लो। ये आपको पता ही है, पहले ये कन्वेक्स लेंस है। तो जहाँ ऑब्जेक्ट एफ के पीछे रखा है, एफ और 2F में रख दिया। ये ए बी ऑब्जेक्ट है। ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्राई करके प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। एक रे जो होगी वो सीधी डायरेक्ट ऐसे पास होके सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास होके अनडेविएटेड पास होगी। तो ये दोनों रेज, एक हम रेज जो है वो बी से चलती है, ट्रेवल करती है ऑप्टिकल सेंटर से पास होके। पहली रे जो आ रही है ई बी डैश, वहां ये दोनों रेज इस पॉइंट पर मीट करती है, बी डैश पॉइंट पर। तो ए डैश बी डैश रियल इन्वर्टेड और बड़े साइज का इमेज जहां बनता है। तो वो ये इमेज 2F के पीछे बनेगा, क्योंकि जहां F और 2F के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज 2F के पीछे बनता है। लो आप करते हैं लेंस फार्मूला। लो पहले लिख लेना, लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट बियॉन्ड F ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स, इट्स रियल इमेज A डैश B डैश जी विल बी फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। लो अब सबसे पहला काम हमने करना है, दो ट्रायंगल्स लेनी है। एक ट्रायंगल ABC जे वाली, दूसरी ट्रायंगल इधर है A डैश B डैश C जे वाली बड़ी। इन ट्रायंगल ABC एंड A डैश B डैश C, इनको पहले सिमिलर करना है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A डैश, राइट एंगल है 90 डिग्री का। तो जे एंगल BCA है, जे वाला एंगल इक्वल टू एंगल B डैश CA डैश। ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी इक्वल हो गए, तो ट्रायंगलें होगी सिमिलर। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश E बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनली होगी। ये रीजन लिख दिया साथ में। तो ये बन गया AB बटा A डैश B डैश। मैं वो साइडें लेनी है जो मुझे चाहिए। एक तो ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज की साइड चाहिए, दूसरी ये लेंथ जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है वो आगे कितनी है CA बटा CA डैश, ये चाहिए साइड। ये मैं जहां से भी लिख सकता हूं CA बटा CA डैश, इसे 1 नंबर डाल लो। अब दो ट्रायंगल्स और लेनी है, एक जे वाली CEF और दूसरी ट्रायंगल है A डैश B डैश F। ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे तो इनको सिमिलर करेंगे। देखो कैसे, एंगल ECF, एंगल ECF जे एंगल इज इक्वल टू एंगल B डैश A डैश F, क्यों, राइट एंगल 90 डिग्री की है। एंगल CFE इज इक्वल टू एंगल A डैश F B डैश, केड़े एंगल है दे, दो वर्टिकल ऑपोजिट है, दो एंगल ही इक्वल करने पड़ते हैं तो ट्रायंगलें सिमिलर हो जाती हैं। देयरफॉर ट्रायंगल CEF, ये ट्रायंगल CEF और ट्रायंगल A डैश B डैश F आर सिमिलर, सिमिलर का साइन डाल दिया। क्या रीजन लिखा है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। कौन सी, ये वाली CE बटा A डैश B डैश, वो देख लेते हैं कैसे लिखना फिर। ते और CF बटा A डैश F, ये दोनों साइडें प्रोपोर्शनल होगी। इसकी जरूरत नहीं, ये साइड की ये भी प्रोपोर्शनल होगी उनके साथ ही, तो इसकी हम जरूरत नहीं। तो ये मैं जहां से लिख दिया CE बटा A डैश B डैश इक्वल टू CF बटा A डैश F। ये जहां से जब सिमिलर हमने ठीक लिख लिया ना, साइन डाल लिया, तो इसके जो पॉइंट्स ने ना, जो वर्सेस है वो कॉरस्पॉन्डिंगली एक दूसरे पर ही लाई करते हैं, तो साइडें भी उस हिसाब से हम जहां इस जो सिमिलर ट्रायंगल से ही लिख सकते हैं, दोनों सिमिलरिटी से भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया CE बटा A डैश B डैश इज इक्वल टू CF बटा A डैश F, जहां ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लो अब CE इक्वल टू AB, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ABEC। अब चेक कर लेते हैं, जे CE है ना वो AB के बराबर है। देखो रेक्टेंगल हमारी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल भी हैं। ACEB इज अ रेक्टेंगल, तो ये दोनों साइडें इक्वल है।
इसलिए सी की जगह ए बी लिख सकते हैं। तो जहाँ सी की जगह हमने ए बी लिख दिया, जहाँ ऊपर ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बटा ए डैश एफ को अब मैं ब्रेक करूंगा। ए डैश एफ को कैसे, क्योंकि सारे डिस्टेंस क्यों ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस हमने ऑप्टिकल सेंटर से मापने हैं सी से। तो ए डैश एफ इसको मैं क्या लिखूंगा, ए डैश सी माइनस सी एफ। तो लो इसे लिख देते हैं, जहाँ सी ए डैश माइनस सी एफ लिख लो, एक ही बात है। फिर देख लो एक बार, सी ए डैश माइनस ए डैश एफ, तो जे सी एफ आ जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास सी ए डैश माइनस सी एफ। इसे नंबर 2 डाल लो। उन 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, आप देख रहे हैं इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी। लो देखो कैसे, फ्रॉम 1 and 2, थोड़ा नीचे करते, लिखना भी है ना अब, जहां सी ए बटा सी ए डैश, लो अब लिखते हैं सी ए बटा सी ए डैश इक्वल टू सी एफ बटा सी ए डैश माइनस सी एफ। लो आप देखते हैं कौन सी वैल्यूज है। जहां देखो सी ए डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर, वो क्या है आपको पता ही है, इसे हम कहते हैं यू। वहां वैल्यू मैं माइनस यू लगाऊंगा क्योंकि ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, हम मेजर कर रहे हैं। इसके बाद सी एफ, इसको लिखते हैं हम एफ, ये प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की दूरी। इमेज और ऑप्टिकल सेंटर की दूरी जहां मैं कर देता हूं, ये कितना है वी। लो यही वैल्यू हमने वहां लिखनी है। देखो कैसे, अब फिगर आप अपने सामने रखेंगे। सी ए कितना है, मैं जहां लिख भी देता हूं। तो देखो सी ए आ गया माइनस यू, सी ए डैश इक्वल टू प्लस वी, और सी एफ प्लस एफ, ये अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मैंने लिख दिया। एक बार फिर देख लो, सी ए डैश ये हो गया इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से दूरी वी हो गई, और सी एफ ये प्लस आनी है क्योंकि जो इंसिडेंट रे इधर ट्रेवल कर रही है ना, तो उसकी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे भी इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर से मेजर कर रहे हैं, सी एफ भी इधर मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए जे भी प्लस एफ आएगा। वैसे भी कन्वेक्स लेंस की हम जो फोकल लेंथ प्लस ही लेते हैं। लो फिगर सामने रखो आप। लो अब ये वैल्यू मैं ऊपर पुट कर देता हूं। ये बन गया सी ए हैगा माइनस यू, सी ए डैश कितना वी इक्वल टू सी एफ मेरे पास है एफ बटा सी ए डैश वी माइनस सी एफ एफ। लो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। लो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस यू इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब ये ब्रैकेट खोलनी है। जब ब्रैकेट खोलोगे, जहां बन गया माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, तो माइनस यू वी बटा यू वी एफ प्लस यू एफ बटा यू वी एफ इक्वल टू वी एफ बटा यू वी एफ। अब यू वी से जे यू वी कट गया, तो माइनस 1/f बच गया। जहां भी यू और एफ काट दो, यू एफ कट गया, तो 1/v बच गया। तो जहां v और f कट जाएगा तो 1/u बच गया। तो लो देखो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये 1/f दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये बन गई 1/v माइनस 1/u। 1/u इधर ले आते हैं, तो इक्वल टू 1/f। This is the lens formula.